हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक टॉप प्लेट का 2D ड्राइंग बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से न्यू पेज एक लेंगे। न्यू पेज अभी ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, आपके सामने क्लिक किया मैंने और ये न्यू पेज ओपन हो गया। अब यहाँ से हमें जाना होता है इंपोर्ट में। इंपोर्ट में जाकर पारा सॉलिड में जाओगे तो यहाँ मुझे एक टॉप प्लेट हमने सेव करके रखा है। इस टॉप प्लेट को मैं डबल क्लिक की मदद से इसे खोल के अपने ग्राफिक विंडो पर ला दिया हूं। अब हम इसका 2D ड्राइंग करेंगे। इसमें सीखेंगे क्या हम? इसमें आज सीखेंगे कि जैसे इसका सेक्शन व्यू कैसे काटते हैं। अगर सेक्शन व्यू हम काट दिए तो उसको कैसे अपडेट करते हैं। जैसे कि मान लो हमने 2 होल का सेक्शन व्यू काट दिया सेंटर से, और इस होल को हमें अपडेट करके उस सेक्शन व्यू में दिखाना है, तो वो कैसे होता है। और भी ढेर सारी कमांड सीखेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में। आपको काम जैसे जैसे करूंगा वैसे वैसे सीखने को मिलेगा। तो देखते चलिए ध्यान से और सीखते रहिएगा। सबसे पहले यहां से कंट्रोल शिफ्ट डी करते हैं और ग्राफिक विंडो पर हम ग्राफिक विंडो से डायरेक्ट उसमें ड्राफ्टिंग इन्वायरमेंट में आ गए। अब यहां से हम क्या करते हैं, ये टाइटल ब्लॉक जो है इसको अभी नहीं चाहिए, इसको बाद में हम देखेंगे। यहाँ से ओरिएंटेशन सेट करेंगे कस्टम पर जाकर, इससे हम टॉप मान लेते हैं। और यहाँ से थोड़ा ये प्लेट इस बॉक्स में टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो इसके लिए फंक्शन की F8 प्रेस करते हैं और ये सीधा हो जाता है। अब हम यहाँ से करते हैं ओके, तो हमें ये वाला मिल जाएगा एक तरह से बेस व्यू। अब हम इसी के माध्यम से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं इसका प्रोजेक्टेड व्यू। प्रोजेक्टेड व्यू क्यों करते हैं भाई? तो प्रोजेक्टेड व्यू हम इसलिए करते हैं कि जैसे प्लेट के आउटर में या साइड में अगर कोई मतलब वर्किंग किया गया हो या करना हो तो वो हमें दिख जाए, इसलिए हम इसका प्रोजेक्टेड व्यू करते हैं। तो इस प्लेट के आउटर में कोई होल नहीं है या ना कोई काम है। एक होल इसमें मिसिंग है जो कि आई बोल्ट का होल होता है, तो वो इसमें था ही नहीं 3D में, इसलिए इस पे ये शो नहीं कर रहा है। वो 3D में ही मिसिंग है, तो उसको हम कभी बाद में क्रिएट कर लेंगे। अगर वैसे आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो यहाँ सेंटर में एक आप होल लगा सकते हैं लिफ्टिंग होल के तौर पे, ताकि इस प्लेट को उठाने और रखने में कहीं आसानी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पे हमें काम नहीं है, तो हम इस व्यू को हटा देंगे या इसे डिलीट कर देंगे। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे राइट क्लिक कर रहा हूँ और डिलीट का ऑप्शन पे जाके इसे डिलीट कर रहा हूँ। राइट क्लिक कैसे? ये जो माउस पॉइंटर है इसके बाउंड्री पर ले जाता हूँ तो ये रेड हो जाता है, और यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट पर जाकर इसे डिलीट कर दिया। यहाँ से मैं एक लूंगा सेक्शन व्यू। सेक्शन व्यू क्यों लेते हैं? जब किसी ऑब्जेक्ट के बीचों बीच उसके जो काम हो रखे हैं या जो उसमें कहे कि फीचर्स अप्लाई किए गए हैं, उसको दिखाने के लिए हमें सेक्शन व्यू का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हो, हमने एक सेक्शन काटा है इस प्लेट का सेंटर से, जो कि सेक्शन ए के नाम से जाना जा रहा है। तो ये जो सेक्शन ए है लाइन, ये बताता है कि ये लाइन जिस जिस जगह से गुजरा है वहां का प्रोफाइल आपको इस व्यू में देखने को मिलेगा। तो जैसे ये छोटे वाले होल से भी गुजरा हुआ है लाइन, तो छोटे वाले होल इस पे शो कर रहा है, और ये बड़ा सर्कल जो है इसके बीचों बीच गुजरा है तो इसको भी दिखा रखा है। यानी जहां से ये लाइन जाएगी वहां वो चीजें इस पे शो होगी। तो इसमें एक चीज मिसिंग है, तो हम यहाँ अपडेट व्यू के इस्तेमाल से इसको अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पे करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करते ही एडिट का ऑप्शन मिलेगा, एडिट पे जाके ओके करेंगे। यहां से सेक्शन जो है हमें इस होल से लेके जाना है सेक्शन को। तो सबसे पहले हम इस लाइन पर एक बार क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से सेंटर हमें मिलेगा, जो वहां आकर लेफ्ट क्लिक करता हूं। तो ये जो लाइन है अब यहाँ से होके जाएगी। तो यहाँ से होके जाएगी तो ये वाला होल भी अब हमारा साइड सेक्शन व्यू में दिखेगा। तो इससे पहले हम जैसे इसे क्लोज करते हैं, क्लोज करने के बाद यहाँ ऊपर देखोगे होम टैब के अंदर ही व्यू में तो अपडेट व्यू दिख रहा है। अपडेट व्यू पर जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने ओके करते ही ये वाला होल जो है अपडेट हो गया, क्योंकि ये लाइन अब इस होल से होके गई है। लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है। वो मिस्टेक क्या है? अगर आपसे कभी हो जाए तो ध्यान रखना इस चीज का। वो मिस्टेक ये है
कि ये जो लाइन है ना, तो यहां से तो आई है, पर यहां से आके इस वाले पूरे सर्कल को ना लेके होल के यहां से निकली है। तब इसका सर्कल का पूरा डायमेंशन हम यहाँ से नहीं दे पाएंगे, जैसे कि ये एज पकड़ने के बाद दूसरा एज हमें मिलेगा नहीं। तो इसके लिए हमें इसे अपडेट करना होता है। तो इस पे फिर से जाके एक बार राइट क्लिक करके एडिट पर जाता हूँ, और एडिट पर जाके इसे थोड़ा सा पकड़ के ड्रैग करके ऊपर कर दूंगा, क्योंकि इस होल से तो होके आया है, पर यहां से ये ऐसे में क्रॉस करके ये पूरे सर्कल को ले रहा है। अब जैसे ही मैं इसे अपडेट करूंगा जाके, तो यहां पे ये चीजें अपडेट हो जाएगी। अब ध्यान से देखना, जैसे कि ओके करता हूं, ये अपडेट हो गया। ध्यान से देखने का एक फायदा ये होता है कि हम कोई भी एक्टिविटीज करते हैं तो वो बाईपास नहीं होता है। अगर बाईपास नहीं होगा तो एक एक चीज सीखने वाली है, क्योंकि अगर आप जितने ध्यान से देखोगे उतना ही सीखोगे और प्रैक्टिस करके अपनी एक्सपीरियंस बढ़ाओगे। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में। अब हम इसका डायमेंशन सेट करेंगे। डायमेंशन सेट करने के लिए मुझे क्या करना है, रैपिड डायमेंशन पर जाऊंगा, और रैपिड डायमेंशन पर जाकर सबसे पहले हमें प्लेट की लंबाई चौड़ाई और मोटाई दिखानी होती है। जब भी कि हम अगर इसे परचेज करते हैं रॉ मटेरियल, तो हमारे पास साइज होना चाहिए, तो उसी साइज के हिसाब से परचेज करेंगे, नहीं तो हम क्या मटेरियल लेंगे कैसे पता चलेगा। इसलिए सबसे पहला काम यही होता है कि हमें इसका साइज दिखाना होता है। तो यहां से मैं इसे क्लिक करता हूं, और यहां ओके करने के बाद ये देखो आपके सामने 200 mm का एक डायमेंशन हमें मिल गया है। इसके लिए अभी दूसरा वाला क्या है, इस पे हम क्लिक करते हैं। एक तो मिल गया, सॉरी ये वाला हो गया है। अब यहां भी हम देखेंगे, इसका साइड वाला क्लिक करेंगे लाइन पर, और फिर ये किनारे वाले लाइन पर क्लिक करते ही हमें इसका दूसरा डायमेंशन भी मिल गया है, जो कि 200 का ही है। अभी हम इसे क्लोज कर देते हैं। इसको आप जैसे माउस पॉइंटर को इस पर लाओगे और इस पर लेफ्ट क्लिक करने के बाद क्लिक प्लस ड्रैग करोगे ना, तो इसे जहां रखना चाहोगे वहां आप इस डायमेंशन को छोड़ सकते हो क्लिक करके। तो इस तरीके से आप इसे सेट कर लेना अपने हिसाब से, ताकि हमें कोई भी डायमेंशन का ओवरलैप लाइन ना हो, ताकि एक एक लाइन दिखाई दे कि कौन से लाइन कहाँ से होकर गुजरा है, ताकि वहां से वो एग्जैक्ट डायमेंशन उसे साइज मिल सके, साइज मेजर कर सके। तो अब हमें इसमें दिखाना क्या है, सबसे पहले हम इसी को करते हैं। ये हमें होल का साइज दिखाना होता है कि ये कितने का होल है, क्यों है, तो इसके बारे में बात भी करूंगा मैं। तो सबसे पहले ये रैपिड डायमेंशन पर जाऊंगा। यहाँ इंफ्रारेड पर आने के बाद डायमीटरल पर क्लिक करके इसका हमें डायमेंशन देना है। तो ये डायमेंशन है 13.5 का। इसके बाद वाला जो है वो 20 का है। तो डायमेंशन हम एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको देखते हैं। अब यहाँ से जो सर्कल है इस ये 5 का है, और दूसरा वाला भी सर्कल जो है वो 5 का ही है। ये कम है इसलिए मैं इसे दिखा दिया, लेकिन एक ही जैसा अगर होल हो, एक जैसे होल हो, जैसे कि ये होल एक जैसे ही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक जगह डायमेंशन देते हैं और उसके बाद थोड़ा एक नोट डाल देते हैं वहां पे कि 4 पैलेस यानी 4 जगह है, या 4 नोज यानी 4 जगह पर इस साइज का होल है। तो वो एडिट करना पड़ता है, और उसको अभी देंगे टेक्स्ट आगे चल के। पहले हम इसका डायमीटर सेट कर लेते हैं। इसको पकड़ के हमने 100 का डायमीटर निकाल दिया, और जैसे इसको पकड़ा तो ये हमारे सामने डायमीटर आ गया। अब हमने ऊपर से तो ये काम कर लिया इसका। अब देखते हैं इसमें जो हमने सेक्शन व्यू काटा है उसमें भी डायमेंशन दिखाना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले इंफ्रारेड पर ही कर देते हैं, और यहाँ हमने लंबाई चौड़ाई दिखा दिया है, तो इसमें हमें दिखाना होगा इसका थिकनेस। तो थिकनेस के लिए जैसे हमने दोनों लाइन पे क्लिक किया, तो ये 30 mm की प्लेटें हैं जिसकी मोटाई 30 mm है। अब हम यहां से करते हैं थोड़ा और, ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकली आप पॉइंट टू पॉइंट परपेंडिकुलर सिलेंडरिसिटी को और एंगुलर और रेडियस ये सब यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से। तो अभी हम इसे हॉरिजॉन्टली करते हैं, और यहां से लेके यहां तक का डायमेंशन हम दे देते हैं कि 12.8 mm जो है इस फेस से ये जाएगा। कौन सा, जिसका डीप, सॉरी यहां से फिर से हमें वर्टिकली करना होगा, जिसका डाया 20 का है, यानी जो 20 का डाया का होल है वो 12.8 mm नीचे तक जाएगा, और उसके बाद 13.5 वाला खुला रहेगा।
तो 13.5 वाला खुला रहेगा, ये यहाँ पे देखो शो कर रहा है। अब इसी तरीके से हमें ये वाला डायमेंशन दिखा देना है यहाँ पे, वहां से समझ जाएगा कोई भी कि हाँ ये 100 का डायमीटर है। ऊपर से इसकी डीप हमें यहाँ दिखानी होती है, लेकिन मैं डायमीटर भी इसका यहाँ दिखा देता हूँ। इस तरीके से हमने इसका डायमीटर सेट कर दिया और यहीं पे इसे 40 mm इसका भी डायमीटर निकाल दिया। अब इसका डीप हम दे देते हैं, कितना डीप है, तो ये हॉरिजॉन्टली नहीं, हाँ सॉरी, इसे हॉरिजॉन्टल में दिखाना है, तो यहाँ से हम इसे डीप दिखा देंगे। ये 12 mm का डीप है, इसे पकड़ के यहाँ लाओ, यहाँ ला के सेट कर दिया। अब ये वाला फेस को पकड़ा और ये इसकी डीप हमें दिखानी है 7.5, यानी जो 100 का डायामीटर है वो 7.5 mm डीप है। इस तरीके से हमने इसका डायमेंशन ऑलमोस्ट दे ही दिया है। अब हमें ये देखना होता है कि इसमें और क्या क्या काम है जो होना है मशीनिंग। तो जो काम होना होता है ना, हम उसी के बारे में इसमें मतलब डायमेंशन शो कराते हैं। तो जैसा कि हमने वीडियो में बात किया था कि सेक्शन व्यू और उसके अपडेट व्यू के बारे में जानेंगे, और भी बहुत कुछ जानना है, तो बने रहिएगा, वीडियो में बात करेंगे और कुछ नेक्स्ट वीडियो में भी बातें होगी। तो इसमें एक चीज़ और बात ये है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसका क्या होगा, इसको कैसे काम किया जाएगा। देखिए, जहाँ जितना मशीन अवेलेबल होता है वहाँ उसी के हिसाब से हमें काम करना होता है। जैसे प्लेट छोटी है या बड़ी है तो वो डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या मशीन टूल्स है, उस हिसाब से हम इसको बनाते हैं। इसका प्रोसेस की बात किया जाए तो सबसे पहले तो हम मटेरियल परचेज करेंगे, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए ये कौन सा ग्रेड का मटेरियल यूज़ करेंगे, क्योंकि स्टील में भी कई ग्रेड आते हैं। तो जैसे ये एक मोल्ड का पार्ट है और मैं काम करता हूँ तो मुझे पता है कि ये MS या C45 मटेरियल का बनाया जाता है। तो MS या C45 का मटेरियल हम परचेज करेंगे, जो कि 200 बाई 200 का ये फिनिश साइज है, 200 बाई 200 × 30। तो इससे प्लस का होना चाहिए, यानी रॉ मटेरियल हम प्लस में थोड़ा परचेज करते हैं। उसके बाद हम उसकी फिनिशिंग कराते हैं, कहीं कहीं सेपर मशीन से भी फिनिशिंग किया जाता है। अगर साइज छोटा है तो हम मिलिंग और ग्राइंडर के माध्यम से या सहारे फिनिश करते हैं, और नहीं तो कहीं कहीं अगर हमारे पास मशीन होती है जो BMC मशीन होती है तो हम उससे भी इस पर वर्क कर लेते हैं, तो ये फिनिश साइज मिल जाता है। फिर उसके बाद हम टॉप बॉटम को ग्राइंड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा शाइनिंग आ जाए। और उसके बाद जो भी काम BMC के बाद जो होता है, जैसे ड्रिलिंग टेपिंग का, तो वो हम मैनुअली करते हैं मिलिंग या रेडियल ड्रिल मशीन पर। तो इस प्लेट की बात की जाए तो कम से कम अगर साधन है तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, उसके बाद हम इसका साइज बनाएंगे मिलिंग पर, और साइज बनाने के बाद हम इसको ग्राइंडर से फिनिश कर लेंगे। फिनिश करने के बाद ये जो सारा काम है वो हम इसमें करेंगे मिलिंग के माध्यम से, क्योंकि ड्रिल मशीन जो है वो उसके लिए हमें पहले इसमें मार्किंग वगैरह करना होता है, लेकिन मिलिंग मशीन क्या है, सेंटर टू सेंटर काम करती है। तो एक चीज़ और हम यहाँ शो करा देते हैं, अगर बात मिलिंग मशीन की हो गई है तो यहाँ से हम रैपिड डायमेंशन पर जाएंगे और इसका डायमेंशन हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से कर देते हैं इंफ्रारेड, ये यहाँ से ये सेंटर से जो है, सेंटर लाइन से हमारा ये 50 का है, और एक्स में अब कितना है वो भी देखना है। तो इंफ्रारेड पर है तो यहाँ से ये इसका भी बता ही देगा। अगर नहीं आ रहा है तो हम इसको फिर से वर्टिकली कर लेंगे और वर्टिकली हमें डायमेंशन मिल जाएगा। इस होल से मिल रहा है, ये गलत है। इसको एक बार अंडू करता हूँ, और अंडू करने के बाद रैपिड डायमेंशन पर जाकर इसको वर्टिकली इस सेंटर से, इस होल का सेंटर का डायमेंशन हम दे देंगे। 75 mm है, ये डायमेंशन बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, तो इसलिए हमें इसकी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस साइड का दिखा सकते हैं, उसके लिए फिर से हम इसको क्लिक करते हैं और इसका सेंटर लेते हैं और इस पर क्लिक कर देते हैं। ये 75 का ही है, लेकिन ये जो हमने डायमेंशन दिया है तो हम इस साइड इसको सेट कर देंगे। एक फ़ायदा होगा, जैसे कि मैं इसको ड्रैग किया और यहाँ पर सेट कर दिया, और इसे भी क्लिक करके ड्रैग करता हूँ
और यहाँ पे सेट कर देता हूँ। इससे फ़ायदा एक क्या हुआ मुझे कि ये जो लाइन है ना, इसका सेंटर लाइन बिल्कुल इसके सेंटर लाइन से मिलके गया है, यानी कोई समझ जाएगा कि ये चारों होल का जो लाइन है, ये जितना 50 पर इधर है तो ये भी 50 पर ही है, और ये इस साइड 50 है और इधर से सेंटर टू सेंटर 75-75। तो इस तरीके से हम मिलिंग से भी इस पे काम कर सकते हैं सेंटर लेने के बाद। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। बहुत सारी सेटिंग में हमें अभी सीखने को मिलता है, जैसे कि मान लो मैं इस पे गया और इस पे राइट क्लिक किया, यहाँ सेटिंग में जाता हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो है ये ड्राफ्टिंग में यूज होता है यहाँ से। तो हम इस कमांड के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे हमारी ज़रूरत पड़ती है हम उस हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। तो बने रहिएगा, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे नए कमांड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।